दुनियाई क्रिकेट की दो सबसे बड़ी लीग आईपीएल और पीएसएल, इनका कंपैरिजन हमेशा सोशल मीडिया पर छाया रहता है। एक तरफ है पैसे का ग्लैमर और दूसरी तरफ है रॉ टैलेंट और फास्ट बॉलिंग का जुनून। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का 2026 के सिनेरियो के मुताबिक कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 90% व्यूवर्स जो है वीडियो को देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलें ज़्यादा लंबी नहीं करते, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात शुरू करते हैं हिस्ट्री से। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ और अब तक आईपीएल के 18 सीजन जो है वो हो चुके हैं। आईपीएल का पहला टाइटल जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किया, जबकि पीएसएल की शुरुआत जो है वो 2016 में हुई और पीएसएल का पहला टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अपने नाम किया। यानी आईपीएल का ये जो है वो 18वां सीजन होगा और पीएसएल का ये 10वां सीजन होगा। टीम्स की बात करें तो आईपीएल में 10 टीमें होती हैं और जबकि पीएसएल में इस बार दो नई टीम्स जुड़ने के बाद पीएसएल की टीम्स की तादाद जो है वो 8 हो चुकी है दोस्तों। आईपीएल सीजन तकरीबन 2 महीने चलता है जिसमें 74 मैचेस होते हैं, जबकि पीएसएल 1 महीने का टूर्नामेंट होता है जिसमें अराउंड 40 मैचेस जो हैं वो खेले जाते हैं। सबसे कामयाब टीम जो है वो कौन सी है आईपीएल में? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने 5-5 टाइटल जो हैं वो अपने नाम किए हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी तीसरा टाइटल जो है वो जीत कर सबको हैरान कर दिया है। तो यहाँ अगर पीएसएल की बात करें सक्सेसफुल टीम्स की, तो पीएसएल में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स हैं, जिन्होंने 3-3 टाइटल जो है वो अपने नाम किए हैं दोस्तों। और दोस्तों अनलकी टीम्स की बात करें तो पीएसएल में जो है अब तक अनलकी टीम जो रही है वो पेशावर ज़ल्मी की रही है। इसके साथ साथ अगर आईपीएल की बात करें तो नो डाउट आईपीएल में आप सब जानते हैं आरसीबी जो है वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइटल उन्होंने जीता और इस बार वो अपने टाइटल का दिफा करेंगे, बट जितने बड़े नाम्स और जितने बड़े प्लेयर्स जो है वो आरसीबी के साथ जुड़े हैं। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आरसीबी को अब तक 5 या 6 ट्रॉफीज अपने नाम कर लेनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो आईपीएल में अनलकी रहे। और साथ साथ देखा जाए तो पीएसएल में जो है ग्लेडिएटर्स और कराची की टीम जो है लास्ट कुछ सीजन से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं टीम्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं पीएसएल में। दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, पैसा। आईपीएल 2025 और 2026 की वर्किंग प्राइस मनी जो है तकरीबन 20 करोड़ रुपए है दोस्तों। वहीं पीएसएल की विनिंग प्राइस जो है वो तकरीबन 14 करोड़ रुपए है दोस्तों। यानी इंडियन पीकेआर में हम बात करें तो 4.2 बनती है, जहां आईपीएल की वर्थ 20 करोड़ रुपीस है। तो ये वो फैक्टर है जहां आईपीएल दूसरी लीग्स को जो है वो पीछे छोड़ देता है। यानी आईपीएल अपने पैसे के बिहार पे अपनी लीग्स को पावरफुल बना देता है। आईपीएल और पीएसएल की जो प्लेयर सैलरीज होती है उसमें तकरीबन लगभग जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो सबसे महंगे प्लेयर जो थे वो कैमरन ग्रीन थे। वो अराउंड तकरीबन 26 करोड़ रुपए में 2026 के इस ऑक्शन में जो है वो खरीदा गया। जबकि पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर जो थे इस बार स्टीवन स्मिथ थे, वो अराउंड लगभग आप कह सकते हैं 5 से 6 करोड़ रुपए में सेल आउट हुए दोस्तों। इसके साथ साथ एक चीज आपको याद रखें कि पीएसएल जो है अपने प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का जो है वो 32% जो है वो शेयर्स देता है, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। ये चीज जो है वो काफी सारे लोगों को नहीं पता। वो कंपैरिजन करते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स को इतना अमाउंट मिल रहा है और पीएसएल में प्लेयर्स को इतना अमाउंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको पता होनी चाहिए कि पीएसएल 32% शेयर्स जो है वो अपने प्लेयर्स को
देता है। जहां हम इस लीग का कंपैरिजन कर रहे हैं, वहीं हम कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में विराट कोहली रन्स के बादशाह हैं, और उन्होंने जिस तरह से, नो डाउट, हम सब जानते विराट कोहली एक प्योर टैलेंट है। विराट कोहली का पैशन जो है वो हमें नो डाउट आईपीएल के पहले सीजन से शुरुआत हुई थी। उन्होंने आरसीबी के लिए स्टार्ट किया था ये सीजन, और आज तक वो आरसीबी के लिए अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो नो डाउट विराट कोहली आईपीएल में रन्सों के बादशाह हैं दोस्तों। इसके साथ साथ युजवेंद्र चहल जो है वो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं दोस्तों। पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में बाबर आजम ने जो है वो सबको रन्स में पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम जो है वो अपनी बैटिंग स्किल्स के लिए नो डाउट वो ओवरऑल जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी पीएसएल की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और पीएसएल में बाबर आजम सबको बीट करते हुए रन्स में कुक कर रहे हैं। और विकेट्स की बात की जाए तो वहाब रियाज जो कि रिटायर हो चुके हैं, बट अभी तक ये टाइटल उनके पास है दोस्तों। तो देखना ये होगा कि 2026 के इस सीजन में वहाब रियाज को कौन सा प्लेयर जो है वो बीट करता है विकेट्स में। क्या वहाब रियाज इस सीजन भी टॉप पे रहेंगे या ये सीजन कुछ अलग होगा। दोस्तों टैलेंट की बात की जा रही है तो पीएसएल को लोग कंपेयर करते हैं आईपीएल की सैलरी से, आईपीएल के नेट रेवेन्यू से, जो कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल का रेवेन्यू और आईपीएल का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको पीएसएल कंपेयर नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इन दोनों लीग्स ने क्या क्या टैलेंट प्रोड्यूस किए हैं और इन टैलेंट से किस किस टीम को क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल ने जो है वो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने टैलेंट को यूज करते हुए इंडियन टीम का पार्ट बने। और हम सब जानते हैं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, इन सब ने इंडियन टीम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिया है। यही मैं पीएसएल की बात करूं तो पीएसएल ने सिर्फ ना ही पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है, बल्कि अदर कंट्रीज के लिए भी किया है। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल की हम बात कर रहे हैं तो पीएसएल में जो है हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फखर जमान, ये वो प्लेयर्स है जिन्होंने पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तानी टीम में अपना स्काउट जो है कंफर्म किया। इसके साथ साथ हम अदर प्लेयर्स की भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल एक वाहिद लीग है जिसने बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स को भी अपने लीग्स में मौका दिया, उन्होंने अपने टैलेंट्स को शो किया और उसके बाद वो इंटरनेशनल टीम का पार्ट बने और उन्होंने पीएसएल को बाय बाय कहते हुए आईपीएल को चुना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा हैरी ब्रूक की, मैं बात करूंगा बंटन की, मैं बात करूंगा लिविंगस्टन की, मैं बात करूंगा डेविड मलान की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा ग्रॉस की, मैं बात करूंगा इसके अलावा लीवुड की, इसके अलावा और कई बहुत सारे प्लेयर्स हैं। टॉम डेविड की बात की जाए जिन्हें पीएसएल ने मौका दिया, जिन्हें पीएसएल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया कि आने भाई आप अपना टैलेंट शो करें। और पीएसएल किसी नाम के बिहाफ पे नहीं, पीएसएल जो है हमेशा टैलेंट को सपोर्ट करता है। जिसके बाद हमने देखा इन सारे प्लेयर्स ने जो है वो पीएसएल को टाटा बाय बाय कह के और पीएसएल के ऊपर जो है आईपीएल को चुना। नो डाउट टैलेंट का टैलेंट शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो कि पीएसएल ने इन प्लेयर्स को फराहम किया और उसके बाद इन्होंने अपने उस टैलेंट को पीएसएल से बढ़ के आईपीएल को समझा। तो इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कहा जाता है कि पीएसएल एक ऐसी लीग है जो कि वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स को पहचान देती है। पीएसएल में हम बात करें तो पीएसएल एक बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, वहीं आईपीएल अपनी बैटिंग स्टाइल और बैटिंग यानी स्क्वायर्स के बिहाफ पे आईपीएल को पहचाना जाता है। तो ये दोनों लीग्स जो हैं वो एक डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं और ये दोनों लीग्स जो है अपनी अपनी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इन दोनों लीग्स का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि इन दोनों लीग्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल अपनी जगह बेहतर लीग है, लेकिन पीएसएल जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा बेहतर लीग है जिसने बहुत सारे प्लेयर्स को ये प्लेटफॉर्म दिया, बहुत सारे प्लेयर्स को
पहचान दी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ओवरसीज प्लेयर्स की भी मैं बात करूं तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं की, लेकिन उन सबको पीएसएल ने पहचान दी है। और पीएसएल ना सिर्फ पहचान के लिए बल्कि फास्ट बॉलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जानी जाती है। दोस्तों, ये दोनों लीग्स अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। एक फाइनेंशियली पावर हाउस है तो दूसरी अब वो बॉलिंग नर्सरी है। आपकी फेवरेट लीग कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।